हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एस्पेक्ट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, अच्छे से हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले क्या है अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो देखिए वह अवतल दर्पण, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण का आकृति बनाएंगे। अगर आपको जानकारी होगा तो अवतल दर्पण का आकृति कैसा होता है, एक हम क्या करते हैं कि एक हम लोग जब हम लोग कोई गोले के हिस्से से काट के निकालते हैं और काट के निकालने के बाद जब बाहर वाला सतह को हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो बाहर वाला सतह को पेंट करेंगे तो तब इससे जो बनने वाला दर्पण होता है वो कैसा दर्पण बनता है, इससे बनने वाला दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए दर्पण के जब इसके बीच का यहाँ पर बिंदु लेते थे इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। और इसका जब दर्पण जिस वाले ये गोला से काट कर निकाला गया होगा उसका एक केंद्रक भी होगा, जिसको हम लोग वक्रता केंद्रक के नाम से जानते हैं। और यही जब लाइन को मिलाते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के लाइन को जब मिलाते हैं तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, और उसके बीच में जो आता है उसके बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाले बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ध्रुव से और यहाँ पर फोकस के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 सेंटीमीटर दिया, और वस्तु कितना दूरी पर रख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु क्या है, ध्रुव फोकस के अंदर रख रहे हैं। वस्तु कहाँ पे रख रहे हैं, और वस्तु को हम लोग दर्शाते कैसे, तो इस प्रकार के आकृति बना के वस्तु को दर्शाते हैं। वस्तु इसके आधे दूरी पर रख रहे हैं, तो वस्तु और यहाँ पर ध्रुव के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ही हम इंडिकेट कर देते हैं। इसके बीच का जो दूरी यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वस्तु रखा हुआ है। और ये चीज़ आप पढ़े होंगे जरूर कि अगर वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब आपको पता होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वस्तु के क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। हम यहाँ पे इतना डिटेल डायग्राम नहीं बनाना चाहते, इतना पता चल गया कि वस्तु के दर्पण के पीछे बनता है और 12 बनता है। कैसा बनता है, पीछे बनेगा और 12 बनता है, अवतल दर्पण आता है तब। हमको यहाँ से देखते ही पता चल गया जब 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इसके पीछे बनेगा, इसलिए ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रहता है, दर्पण के पीछे बनता है। इस बात को आप जरूर पढ़े होंगे। यहाँ पर दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से 12 बनता है। अब यहाँ पर पहले बताना है कि प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ बताना है। वस्तु दूरी को हम लोग पता है कि u से दर्शाते हैं, आप प्रतिबिंब दूरी को v से दर्शाते हैं, आप फोकस दूरी को f से दर्शाते हैं। देखिए एक चीज़ साइन कन्वर्सन आप पढ़े होंगे कि ये जो ध्रुव होता है तो ध्रुव के इस ओर वाला है, ध्रुव को इस वाले मतलब जिधर से प्रकाश की किरण आता है उधर को निगेटिव लिया जाता है, ध्रुव के इस ओर वाला का क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। मतलब वस्तु अगर इधर रखा हुआ है तो वस्तु दूरी निगेटिव लिया जाएगा, मतलब यू का मान क्या लिखाएगा, -10 सेंटीमीटर लिखाएगा। ध्रुव के अगर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तब। वैसे ही अगर बात करते फोकस, तो फोकस दूरी भी ध्रुव की इसी ओर है, तो ये भी माइनस में ही लिखाएगा। और कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तब -20 सेंटीमीटर लिखाएगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। इसमें अब सबका मान रख के हमको v का मान निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u का मान, तो u का मान कितना है, -10 है। और 1/f का मान, तो 1/f का मान कितना है, तो -20 है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये इधर प्लस में है, -10 है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और इधर -1/20 पहले से। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, भिन्न का हम लोग जोड़ घटाव बनाएंगे। इसका एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ये 2 मरतबे जाएगा और यहाँ पे 1 मरतबे। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास जो आया यहाँ पर 1/v बराबर कितना आ गया, 1/20 आ गया। अब दोनों तरफ पलट देंगे तो v का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। अगर ये प्लस में नहीं आता तो इधर हम लोग इंडिकेट करता है, माइनस में आता तो मतलब दर्पण के इसी ओर बनता है। क्लियर है। ये 20 सेंटीमीटर ये इंडिकेट कर रहा है। बोले प्राकृतिक बताइए, प्राकृतिक मतलब बताया जाता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। तो देखिए एक तो दर्पण के पीछे बन रहा है, इतना पता चल गया। उल्टा सीधा कैसे पता चलता है, तो उसके हम लोग बोल सकते हैं कि उसके आवर्धन से पता चलता है, उसके
आवर्धन से पता चलता है। तो आवर्धन का सूत्र हम लोग पढ़ते हैं कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे यू पढ़ते हैं। माइनस बी बटे क्या होता है, यू होता है। तो इसमें मान सब रखेंगे तो v का मान तो प्लस में है तो 20 रखाएगा, u का मान माइनस में है तो माइनस 10 रखाएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा और ये 10 से 2 मरतबे कटेगा, इसका आवर्धन कितना आ गया, 2 आ गया। और आवर्धन आया है पॉजिटिव। जब भी आवर्धन पॉजिटिव आया मतलब वस्तु हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। वस्तु कैसा बनेगा, तो ये बता रहे हैं कि वस्तु सीधा बनेगा, और ये बता रहे हैं कि वस्तु जो है मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, पॉजिटिव आया तो आवर्धन पॉजिटिव आएगा मतलब वस्तु हमेशा सीधा बनेगा। आवर्धन अगर निगेटिव आएगा तो वस्तु मतलब उल्टा बनेगा। तो यही प्रकृति बताना था, इसका प्रकृति कैसा होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे होगा। और आवर्धन एक और चीज़ होता है, आवर्धन का मान अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब हमेशा इसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से हमेशा बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बड़ा होता है। अगर आवर्धन का मान 1 से छोटा है, ध्यान में रखिएगा, आवर्धन का मान 1 से छोटा आता है मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, एक उससे वस्तु से छोटा बनता है। अगर m का मान यहाँ पर साइड में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, m का मान 1 से छोटा मतलब वस्तु जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का साइज हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। लेकिन अगर m का मान 1 से 12 आता है तो ये बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। क्लियर है। ऐसे भी आपको पता भी होगा कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, 12 बनता है वस्तु से। इतना चीज़ आप जरूर पहले से भी पढ़े होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 निकल के आया, v का मान निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर और इसका आवर्धन कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से अगर इस प्रकार किसी प्रकार का भी डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।